हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। क्या आप जानते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से। तो सेल क्या होती है? हमारी बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ। क्या है? सेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में, किसके बारे में, सेल के बारे में थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ आइडिया होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि हम अपने जो भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या ह्यूमन बॉडी है, जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर और उसमें होने वाले फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ समझने में सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं अपने सारे स्टूडेंट के डाउट्स को अपने नॉलेज के द्वारा विथ कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सेल है वो क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होती है। ठीक है, तो सेल होती है और आपका इसी तरह सेल आपस में बहुत सारी सेल मिलके ग्रुप ऑफ टिश्यू बनाती है और टिश्यू से आपका ऑर्गन बनता है, फिर कोई ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो यहाँ हम इतना सब नहीं डिटेल करने वाले, हम सेल के एक ऑर्गेनल के बारे में, क्योंकि सेल है तो सेल क्या है? स्ट्रक्चर है एक, उसका फिक्स शेप साइज है, और फंक्शन फंक्शन यानी कि उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते होंगे, ऑर्गेनल होते हैं, जिनकी वजह से वो कोई फंक्शन कर पाते में सक्षम होती है। तो इसी तरह उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और आपका प्लास्टिड्स, और आपका क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, और आपका लाइसोसोम्स, राइबोसोम, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स की। ठीक है, ये मतलब लाइसोसोम्स जो कि सेल में मिलने वाला ऑर्गेनल होता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह से रिमूवल ऑफ वेस्ट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जिस तरह हमें कोई भी चीज़ अपने ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, उसी तरह हमें वेस्ट पार्ट को भी रिमूव करना होता है, उन्हें भी डाइजेस्ट या उनकी भी एक्टिविटी हमारे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि हमारी किसी भी चीज़ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स ये दो सबसे मिलकर बना हुआ है। लाइसो यानी कि डाइजेस्टिव, सोमा यानी कि बॉडी, यानी कि डाइजेस्टिव बॉडी। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या करती है? डाइजेस्टिव बॉडी की तरह परफॉर्म करती है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था डी डवे ने 1950 में। इसमें थोड़ा हो सकता है एक्सेप्शन, किसी किसी बुक में 49 दिया है और किसी में 50। ठीक है, तो ये आपका 1950 में डवे ने किया था। ठीक है, ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि हमें पता है कि सेल ऑर्गेनल जो होते हैं कुछ मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी कि जिनमें मेम्ब्रेन होती है, और कुछ विदाउट मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अपने ऑरिजिन पर डिपेंड करता है कि वो मतलब सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन है या आपके विदाउट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल भी अपने स्ट्रक्चर को जो है वो दो तीन तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नॉन मेम्ब्रेनस यानी कि उनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, और आपका मेम्ब्रेनस यानी कि उसमें या तो सिंगल मेम्ब्रेन होंगे या फिर डबल मेम्ब्रेन, उसमें भी आपका सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल और डबल मेम्ब्रेनस। तो ये लाइसोसोम क्या होता है? आपका सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है ये होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर पता है कैसा होता है? वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम निकलता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फिक्स नहीं होता है। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं शू शेप होता है, ऐसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं बोलते, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो 3 टाइप्स के मतलब शेप से बनता है, जैसे कि आपसे स्टर्नी है, ट्यूबल्स है और वेसिकल्स। ठीक है, उन्हीं से क्या आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ही फाइंड आउट होता है आपका क्या?
लाइसोसोम्स, ठीक है। लाइसोसोम्स आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको क्या हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, किसको, लाइसोसोम्स को। इससे हम ये अभी आगे जानेंगे। सुसाइडल बैग कहते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं, है ना, या फिर आपको डिस्पोजल सेल भी कहते हैं, और आपका इसको सेवेंजर्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं, सेवेंजर्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं, और फैगोसाइटिक सेल्स भी कहते हैं। ऐसे मतलब इसके डिफरेंट नेम है, क्यों, इसके काम के बेस पे, ठीक है। और अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये राउंड शेप होता है, ठीक है। राउंड शेप बोलेंगे क्योंकि ये वेसिकल लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो इसका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये राउंड शेप बोले, वेसिकल लाइक रहता है। इसमें एक लेयर होती है जिसको मैंने बोला सिंगल मेम्ब्रेन लेयर, तो उसको लिपिड लेयर बोलते हैं। और फिर आपको बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है और अंदर एक जो सर्कल में होती है वो लिपिड लेयर होती है। फिर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अंदर भरे होते हैं। फ्लूइड में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये भी तो सेल के ऑर्गेनेल से ही होता होगा, क्योंकि सेल है, सेल के अंदर ही लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म सब कुछ पड़ा हुआ है। तो यहाँ कुछ बाहर से नहीं आ रहा, सब कुछ सेल के अंदर है। तो जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम में नहीं बनते, ये कहाँ सीक्रेट होते हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सीक्रेट होते हैं। और फंक्शन कहाँ कर रहे हैं आके, आपके लाइसोसोम में। लाइसोसोम में ये भरे हुए होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, और यही आपके क्या करते हैं, बनता नहीं है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाइसोसोम में आपका हाइड्रोलिटिक एंजाइम, नहीं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं, बट वो बनते कहाँ हैं, आपके सिक्रेशन होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। जिस तरह ये जो लाइसोसोम है वो बनते किससे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। अगर गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपकी लाइसोसोम भी फॉर्मेट नहीं हो पाएंगे। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपके तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, आपका ट्यूबल्स होती है, वेसिकल्स होती है, और आपका सिस्टर्नी होती है, ठीक है। तो ऐसा, अब ये जो है, जो बाहर के मेम्ब्रेन में लगे हुए जो पार्टिकल्स हैं, ये क्या, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जिसमें, जो कि आपका यही आपके क्या करता है कि जो भी आपका सब्सटेंस आ रहा है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 5.6 एसिडिक फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो ऑलरेडी ये एसिडिक नेचर का ही होगा, ठीक है। तो इसका पीएच क्या होता है, 5.6 होता है। और ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में मोस्टली हाई क्लासिफाइड प्लांट एनिमल्स में होता है, ठीक है। और आपके यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यूकैरियोट में होता है हाईयर क्लासिफाइड प्लांट एंड एनिमल, और कहीं कहीं एनिमल सेल में कम भी होती है, कम भी क्वांटिटी में मिलती है, ठीक है। ज़्यादा भी रहती है, कम भी रहती है। अब इसके बाद अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक। अब पॉलीमॉर्फिक क्यों बोला, क्यों, क्योंकि इनका शेप फिक्स नहीं है। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, और आपका फैगोसाइड, ठीक है। ये इस तरह का होता है। प्राइमरी जो लाइसोसोम्स होता है वो किससे, आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और जो सेकेंडरी लाइसोसोम है वो प्राइमरी से ही बनता है और ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और ये इंडोसोम में फ्यूज हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, इनएक्टिव है, पड़ा है, उसी में आपका, उसमें और थोड़ा डेवलप होता है, वो सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है और इंडोसोम में जाके करेक्ट हो जाता है और एक्टिव फॉर्म में। फिर टर्जरी जो होता है, टर्जरी को आप रेसिड्यूअल बॉडी भी कहते हैं। रेसिड्यूअल बॉडी क्या मतलब, कि मतलब जो भी बाहर से आपके बैक्टीरिया आए, माइक्रोब्स आए, उनको डाइजेस्ट करना, तो उनको ये डाइजेस्ट करती है, ठीक है। और आपका लास्ट वन होता है ऑटोफेजी लाइसोसोम्स। ये क्या करते हैं, ये आपके जब ऑर्गेनेल, जैसे कि आपने पढ़ा कि इसको एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ सेल भी कहते हैं, मतलब कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, यानी कि वो डेड हो चुकी होती है। कुछ डेड सेल्स होती हैं, कुछ आपका इन्फेक्टिव सेल्स होती है। ऐसी सेल को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने आप में। सुसाइडल बैग बोल रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने आप में डाइजेस्ट कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है कि ये ब्लास्ट कर जाती है। और जब ये ब्लास्ट कर जाता है, कौन,
ये सोसाइटी लाइसोसोम। तो क्या होता है कि वहाँ आसपास जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। कभी कभी ये क्या करते हैं कि और मतलब माइक्रोब्स बैक्टीरिया के साथ साथ सेल ऑर्गेनेल को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या होता है। मोस्टली तो क्या फंक्शन हुआ कि जो भी फूड सब्सटेंसेस है उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, प्लस जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे लाइपेज है तो उसको कौन, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, अमाइलेज है उसको कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ये फिक्स एंजाइम को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और प्लस बताया कि ये सोसाइटल बैग की तरह काम करते हैं, जैसे यानी कि डेड सेल है, इनएक्टिव सेल है, ओल्ड सेल है, उन सबको क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में फिर क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट में ये क्या करते हैं कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और वायरस को क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे कि सेल इन्फेक्टिव ना हो पाए। तो इस तरह हमारा ये लाइसोसोम्स है। तो ये यहाँ पर पूरा होता है। काफ़ी छोटा सा ऑर्गेनेल है। ठीक है, और काम मगर बहुत बड़े बड़े करता है। तो एक बार हम रिकैप लेते हैं कि मतलब आपका जो लाइसोसोम है उसको 2 वर्ड से मिलकर बना है। लाइसो यानी डाइजेस्ट, सोमा यानी बॉडी, डाइजेस्टिव बॉडी। ठीक है, अब इसको डिस्कवर किसने किया था, डी डवे ने किया था, 1950 में किया था। और ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, जैसे कि आपके डिफरेंट डिफरेंट मैंने बोला कि मतलब स्ट्रक्चर के बेस पे डबल लेयर्ड भी होते हैं, सिंगल लेयर्ड भी होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनेल भी होते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेनस होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, अब इनको जो इनके मोस्टली इनका फॉर्मेशन कैसा होता है कि आपका पैकेजिंग ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है। ठीक है, और आपका इसको क्या बोलते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी बोलते हैं, और आपका डिस्पोजल सेल भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। और इनका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर में होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन का ही काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आपके इसका स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी लाइसोसोम जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम होता है जो कि प्राइमरी लाइसोसोम्स के फ्यूजन से एंडोसोम्स में एक्टिव हो जाता है। और फिर इसके बाद आपको टर्सरी, तो ये क्या करते हैं, ये आपके टर्सरी लाइसोसोम्स है, ये भी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाहर से आए हुए आपके माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करने का काम। फिर ऑटोफेगोसाइट्स, ऑटोफेगोसाइट्स क्या होते हैं, जो आपकी पुरानी सेल्स हो चुकी होती है, यानी कि ओल्ड सेल, डेड सेल, इन्फेक्टेड सेल, इनको डाइजेशन का काम करते हैं। तो फंक्शन में आपका वही हो जाएगा कि मतलब क्या कि ये फूड पार्टिकल्स को करते हैं, यानी कि एक तरह से रिमूवल ऑफ वेस्ट की तरह भी काम करते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट का काम करते हैं। और आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट है, इन सब का डाइजेशन भी करते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि प्रोटीएज है जो वो प्रोटीन का ही डाइजेशन करेगा, और लाइपेज है वो लिपिड का करेगा, ऐसे आपका फिक्स होता है। ठीक है, और आपका ल्यूकोसाइट में क्या करते हैं ये कि मतलब बाहर से आए हुए आपके माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इस तरह हमारा ये छोटा सा ऑर्गेनेल, छोटा है बट बहुत काम का है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका क्या कर रहा है, ये क्या करता है, आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यानी कि है छोटा मगर काम इसके बहुत बड़े हैं। और इस तरह हमारा यहाँ पर ये ऑर्गेनेल के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी होती है। तो इसी तरह हमारे और के वीडियो में आपका सेल आएगा और सेल के आपके ऑर्गेनेल, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल आएंगे। इससे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक वीडियो पड़ा है, और ये आपका लाइसोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। सेल का हमारा होल बड़ा लेक्चर है, और फिर इसके बाद उसके ऑर्गेनेल एक एक करके हम करेंगे। तो अभी हमारा लाइसोसोम हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, ऐसे आपके सिस्टमेटिक ऑर्गेनेल आते रहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, और फिर आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, ये सब भी आपके सीरियल वे में एक एक करके आपके सामने वीडियो के फॉर्म में आते रहेंगे। तो आप पढ़िए और अच्छे से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए, और जहाँ भी कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हुई है तो वीडियो को दोबारा देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की
कोशिश करें।